नेक्स्ट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स नेचर में कैसे अकर करते हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। These minerals are not present in pure form, but metals are extracted from the minerals called ores. जो अर्थ का क्रस्ट में नेचुरली हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं, बट मिनरल्स प्योर फॉर्म नहीं होती मेटल्स की, बल्कि उनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या कहते हैं? ओर्स। ओर्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट उनको डिग किया जाता है, फिर ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस एक्सट्रैक्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। किस तरीके से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे? जो मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे पाए जाते हैं, सो हम रिएक्टिविटी सीरीज को 3 तरीके से बांटेंगे। एक जो सबसे नीचे हैं लेस रिएक्टिव, देन जो सबसे ऊपर हैं मोस्ट रिएक्टिव, एंड देन मिडल में जो है मॉडरेटली रिएक्टिव। सो सबसे नीचे लेस रिएक्टिव में कौन से आते हैं हमारे? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड कॉपर। Au is used for gold and Ag is used for silver. Then Pt is for platinum and Cu is for copper. सो ये सभी लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये अपनी प्योर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। बट जो मोर रिएक्टिव होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। देन जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के मिड में पाए जाते हैं, जिंक, आयरन एंड लेड एक्सेट्रा, ये ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज अबंडेंट ऑन अर्थ, दस ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की फॉर्म में ज़्यादातर मेटल्स के ओर्स मिलते हैं, और रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, और साथ में ही उसकी जो अबंडेंस है अर्थ में, यानी कि जो परसेंटेज है उसकी पाए जाने की, वो बहुत ज़्यादा है। नाउ मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, मिड रिएक्टिविटी है या लो रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ओर्स मिलते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जो हाईली रिएक्टिव है उनको हम सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से ऑफ मोल्टन ओर्स। मोल्टन स्टेट में उनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तब हमें प्योर मेटल मिलता है। जबकि जो लिस्ट रिएक्टिव हैं वो मिलते हैं ज़्यादातर सल्फाइड की फॉर्म में, और उनकी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग होती है, हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, एंड देन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड एट द एंड उनकी रिफाइनिंग की जाती है। इफ़ सम मोर इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट, तो रिफाइनिंग के बाद वो प्योर मेटल हमारा ऑब्टेन हो जाता है। देन जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और सल्फाइड ओर की फॉर्म में भी। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से रिमूव करेंगे, और सल्फाइड के लिए हम यूज़ करेंगे रोस्टिंग की टेक्निक। फिर इनसे ऑक्साइड बनाया जाता है, ऑक्साइड की फर्दर रिडक्शन करके हम प्योरिफिकेशन करके मेटल की फॉर्मेशन करते हैं। अब इन सभी टेक्निक्स को हम डीप में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? ओर्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोयल, सैंड एक्सेट्रा, जिनको हम गैंग्यू बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन से पहले इन इम्प्योरिटीज़ को, ये जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं, इनको हम रिमूव करते हैं बाय फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं गैंग्यू और उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। नाउ फर्स्ट लेट अस सी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, इनका हम देखते हैं कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है।
These metals are extracted from their ores by heating alone, क्योंकि ये ज़्यादातर फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनके ओर से इनको सिर्फ हीटिंग से ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी के लिए ओर होता है सिनेबार, रिप्रेजेंटेड बाय HgS। Hg इज़ फॉर मरकरी। सो सिनेबार को जब हम हीट करते हैं, हीट किया जाएगा ऑक्सीजन के एक्सेस में। So 3 moles of oxygen and 2 moles of cinnabar react to form mercuric oxide, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। अब ये जो मर्करिक ऑक्साइड है ये फर्दर हीट होने के बाद मर्करी देता है एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। नो मर्करी यहाँ पे देखो सभी के सभी सॉलिड फॉर्म में है, सिनेबार भी मर्करिक ऑक्साइड भी, लेकिन मर्करी एंड में हमें जो मिलती है वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मर्करी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, इवन लोअर देन दी रूम टेम्परेचर। सो इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिली एंड रेस्ट ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा गैसीय स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगी। सिमिलरली अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर जो है वो कॉपर सल्फाइड Cu2S की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, जो और इसका प्रेजेंट होता है। उसको भी जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो गैस कौन सी निकली? सेम सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। अब जब हम इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनदर कॉपर सल्फाइड तो क्या बनेगा? कॉपर हमें मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको हम सिंपली सिर्फ हीट करके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। देन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल वाले जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? 2 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये जो मेटल्स हैं ये ज़्यादातर सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट ऑक्साइड्स को ईजी होता है एक्सट्रैक्ट करना एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट्स, इसीलिए पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। सो ऑक्साइड में कन्वर्ट उनको कर सकते हैं 2 प्रोसेस से, आइदर बाय स्ट्रॉन्गली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर की फॉर्म यानी कि जब लिमिटिंग नहीं होगी कि कितने ऑक्सीजन है, एक्सेस फॉर्म में एयर प्रेजेंट है, तब हम उसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रोस्टिंग। एंड जो कार्बोनेट्स हैं और उनको चेंज किया जाता है ऑक्साइड के फॉर्म में बाय स्ट्रॉन्गली हीटिंग इन लिमिटेड एयर, इसको हम कहेंगे कैल्सिनेशन। सो अगर ऑक्सीजन जो है या कहीं एयर जो है वो लिमिटेड है देन स्ट्रॉन्गली हीट किया जाए तो प्रोसेस होगा कैल्सिनेशन, और अगर वो एक्सेस में है, लिमिटेड नहीं एयर एक्सेस में है और स्ट्रॉन्गली हीट किया जाए तो रोस्टिंग। लिमिटेड में कैल्सिनेशन और एक्सेस में रोस्टिंग। सो लेट्स सी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। हम जिंक सल्फाइड लेके चलते हैं यहाँ पे। सो ZnS को जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज होती है। लेकिन कैल्सिनेशन में जहाँ पे एयर जो है लिमिटेड होती है वहाँ पे जब जिंक कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो सल्फाइड था तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड की ही फॉर्मेशन होगी हीटिंग के बाद। नाउ मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि कार्बन। कार्बन इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन यहाँ पे कॉक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब वो रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड के साथ तो जिंक मेटल प्योर हमारा ऑब्टेन हो जाएगा और गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प ली जा रही है टू एक्सट्रैक्ट दी मेटल। अदर देन रिडक्शन प्रोसेस एक और रिएक्शन यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? जहाँ पे जो स्ट्रॉन्गली या कहें मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड से। सो इस रिएक्शन को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा।
इनको यूज़ किया जाता है डिस्प्लेस करने के लिए मेटल को फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2 और उसको हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें पता है एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिप्लेस कर देगा मैंगनीज को और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। सो मैंगनीज लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सॉलिड फॉर्म में, एंड हीट रिलीज होती है बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यानी कि हीट रिलीज होगी। अब हीट यहाँ पे इतनी रिलीज हो जाती है कि मैंगनीज जो है वो लिक्विड स्टेट में यहाँ पे हमें इन प्रोडक्ट मिलता है। जब आयरन के साथ ये रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ जब एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन होगी बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो आयरन भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब ये आयरन के साथ रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम थर्माइट रिएक्शन। नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि टॉप ऑफ द सीरीज में मिलते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। दीज मेटल्स आर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम इनको डायरेक्ट हीटिंग से ऑब्टेन नहीं कर सकते। एंड रीज़न इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन से ज़्यादा इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ होती है, यानी कि ये कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मिंग अ कंपाउंड विद कार्बन। सो ये अगर हम इसको हीट भी करेंगे कार्बन की प्रेजेंस में तो कार्बन के साथ ना रिएक्ट करने के बजाय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। दस हम एक्सट्रैक्शन के लिए कार्बन को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सो दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और कहीं इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है मोल्डन स्टेट में और पहले इनको क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मेटल क्लोराइड्स इनका पहले फॉर्मेशन की जाती है एंड then they are used in the electrolytic reduction to finally get the product. metals जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं कैथोड पे एंड कैथोड इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, और क्लोरीन गैस लिपरेट होती है एनोड पे एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सो कैथोड पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम सोडियम का केस लेके चल रहे हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे और सोडियम की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि सोडियम कैटायन कैथोड पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सोडियम की फॉर्मेशन करेगा। सो वहाँ पे वो सोडियम की फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए मेटल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन दो अगर हम लेके चलें एटम क्लोरीन के तो वो क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करेंगे Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। सो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। नेक्स्ट इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल की रिफाइनिंग कैसे होती है, इवन आफ्टर द प्रोसेसेस जो हमने अबव देखे एक्सट्रैक्शन के, उसके बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जिनको रिफाइनिंग से रिमूव किया जाता है टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। रिफाइनिंग यहाँ पे होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यानी कि इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से रिफाइनिंग होगी। कौन कौन से मेटल्स रिफाइन किए जाते हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर। Sn इज फॉर टिन। इम्प्योर मेटल्स को रखा जाता है एनोड पे एंड थिन स्ट्रिप ली जाती है प्योर मेटल की, उसे रखा जाता है कैथोड पे। सॉल्यूशन जो लिया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज मेटल सोल्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक ले रहे हैं तो जिंक का सोल्ट जो है वो लिया जाएगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट कुड बी जिंक क्लोराइड और any other salt of zinc.
प्योर मेटल हमारा एनोड पे डिपॉजिट होगा, डिज़ोल्व होगा, और जितना डिज़ोल्व हो रहा है, जितनी अमाउंट मेटल की डिज़ोल्व हो रही है उतनी अमाउंट फिर डिपॉजिट होगी कैथोड पे। सो जो इम्प्योर मेटल है एनोड पे वो डिज़ोल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर उतना ही प्योर मेटल जितना कि डिज़ोल्व हुआ था इम्प्योर मेटल से, उतना ही प्योर मेटल जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ जो कि सोल्यूबल होंगी सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, और जो सोल्यूबल नहीं होंगी वो सेटल हो जाएंगी एट दी बॉटम ऑफ एनोड। सो ये इम्प्योरिटीज़ जो बॉटम ऑफ एनोड पे सेटल डाउन हो रही हैं इनको हम एनोड मड भी कहते हैं।